उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो माफ़ करना इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड की जा रही, वो बस यही है कि बीच में कावड़ वगैरह चल गई थी। ठीक है, तो कावड़ वगैरह का मज़ा लिया जा रहा था। और फिर क्या था, फिर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चले गया था। इस वजह से आप में से जैसे कई लोगों ने फ़ोन वगैरह भी किया था और मैंने बताया भी था थोड़ा सा अर्निंग वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी नहीं मैं बता पाया था। ठीक है, क्योंकि जब बाहर होते हो आप तो कहाँ ही फिर मौसी मासी के लड़के फ़ोन वगैरह छेड़ने देते हैं। पूरे दिन तो उनके साथ ही घूमने फिरने में टाइम निकल जाता है। तो थोड़ा सा माफ़ करना। बाकी ना मैं आपको आज अच्छी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, और इन 4-5 दिनों के अंदर ना देखो, फ़ोन वगैरह तो मैं कर नहीं पाया, बात वगैरह तो सही तरीके से लोगों से बातचीत कर नहीं पाया, बट कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए अपनी इस ध्यान की जर्नी को लेकर के। तो वो मैं धीरे धीरे ना इस चैनल पे शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे आज जो है नहीं, मैं एक लड़की का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ ध्यान को लेकर के, कि किस तरीके से इनकी जो बचपन की बीमारी थी ना, वो इसी ध्यान की मदद से, यानी इसी शून्य की अवस्था की वजह से वो ठीक भी हुई। मतलब पहले वो हील होना शुरू हुई, फिर वो ठीक भी हुई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो और बाकी अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो ना किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, ध्यान को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, मंत्र जाप वगैरह को लेकर के, तो व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। और मैं ना आज आपको ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका बताता हूँ, जिससे ना आप घर बैठे आराम से अर्न वगैरह कर सकते हो। 500 से 600 रुपये तो ना आप बड़े आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है, बस ये कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्विक मनी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप तुरंत के तुरंत, मान लो कि तुरंत के तुरंत रुपए लगाओगे तो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। बट हाँ, इस बात की श्योरिटी है कि अगर आपने पेशेंस रखा और अच्छे से आपने चीज़ें फॉलो की, तो दिन के, मैं ये बोल रहा, 500-600 क्या 2-3 हज़ार रुपये भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो नंबर डाला हुआ है, आप जो है ना कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सीधा इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो देखो, इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है ना, वो आज से 4 दिन पहले शेयर किया था। तो क्या था इनके साथ, देखो, इन्हें जो है नहीं कि बचपन से ही एक प्रॉब्लम थी। पहले मैं थोड़ा सा इनकी एज के बारे में बताता हूँ। इनकी एज ना सेम बिल्कुल मेरे जितनी मान करके चलो, यानी 21-22 के आसपास ही मान करके चलो। ठीक है, इतनी एज है इनकी। तो क्या था कि इन्हें जो है नहीं कि बचपन से एक प्रॉब्लम थी, एक बीमारी थी। अब वो क्या थी कि जैसे जब भी ये तेल का कुछ भी तला भुना खाती थी ना, ठीक है, तो इन्हें अपने आप ही उसी दिन खांसी होने लग जाती बहुत ज़्यादा। समझ रहे, होती है, बहुत सारे लोगों को होती है ऐसी भी तकलीफ पर, कि जैसे अगर वे कुछ भी, या तो जैसे मीठा वगैरह खा रहे, ठीक है, या फिर जो है नहीं कि मतलब कुछ जंक फूड वगैरह खा रहे, तो उनका गले को ना वे चीज़ें सूट नहीं करती, उन्हें लार बनने लगती है, उन्हें जो है नहीं कि खांसी आने लगती है। यानी उन दिनों ना उनकी हालात बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है, जब भी वे जिस दिन जंक फूड खाते हैं, या फिर गन्ने के जूस वगैरह कुछ इस तरीके से चीज़ें खाते हैं, यानी मिट्टी वगैरह चीज़ें खाते हैं, तो सेम कुछ ऐसी बीमारी इन्हें भी थी। ठीक है, और वो जो है ना कि इन्हें जेनेटिकली मिली थी, क्योंकि इन्हें जो है ना कि इनकी जो मम्मी थी वो भी सेम बिल्कुल ऐसी ही थी, उन्हें भी ये चीज़ें सूट वगैरह नहीं करती थी। और बचपन से, मतलब जैसे आपको पता है ये जेनेटिकली असर तो आता ही है ना, तो जैसे इनकी मम्मी थी सेम कुछ ऐसा ही ये भी थी। ये जैसे जब भी कुछ जंक फूड वगैरह ऐसी चीज़ें खाया करती थी, या फिर कुछ भी मीठा वगैरह खाया करते थे, तो उस दिन ये मान करके चलो कि हालत इनकी ख़राब हो जाती थी। ठीक है, मतलब बार बार खांसी वगैरह आना, कुछ इस तरीके से ही रहता था। इन्होंने काफ़ी दवाई वगैरह भी खाई, बट उसका कुछ भी असर वगैरह देखने को नहीं मिला। ठीक है, जिस दिन दवाई वगैरह खा ली उस दिन चलो ओके। ठीक है, दवाई का असर 1-2 दिन तक रहता था, फिर वापस से यही चीज़ें हो जाती थी। यानी जब भी फिर ये दवाई वगैरह हम छोड़े तो फिर से ऐसा ही हो जाए। यानी टोटल मिला करके क्या है कि दवाई पे डिपेंड थी। और ये जो है ना कि मतलब ये मान करके चलो, आप बचपन से देख लो, बचपन से इन चीज़ों की दवाई खाती आ रही थी, लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम का ना कुछ भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकला। ठीक है, तो कहता है कि जैसे जो है ना कि ऐसी चीज़ें चलती जा रही थी, ये प्रॉब्लम में भी थी, बट इन्हें जो है ना कि अब तक इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी, और इन्होंने ये मान लिया था कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है। क्योंकि अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करती थी, मम्मी भी बोलती थी कि ये जो बीमारी ना, ये मेरे अंदर से ही आए, तेरे अंदर। तो इन्होंने भी मान लिया था कि ये प्रॉब्लम ही है मुझे। ठीक है,
तो इन्होंने सोच लिया था कि इसका कुछ भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकलेगा। अब तो बस यही है कि लाइफ टाइम तक दवाई वगैरह खानी पड़ेगी और इन्हें मतलब ऐसे खाने को अवॉइड करना पड़ेगा जिनसे ज़्यादा लार वगैरह बनती हो, जैसे मीठी चीज़ें हुई और आपकी जंक फूड वगैरह हुई, कुछ इस तरीके से। बट फिर भी कभी कभी खा लिया कर देती है, क्योंकि कहाँ तक कि बंदा रोक पाएगा, मन तो सबका ही करता है ना खाने का, टेस्ट करने का। तो सेम कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो अभी जो है नहीं कि जस्ट ये मान करके चलो आप 1.5 साल ने, तब 1.5 साल पहले से जो है नहीं कि मतलब ये मान करके चलो इन्होंने जो है नहीं कि थोड़ा सा ध्यान वगैरह करना शुरू किया। क्योंकि इन्हें जो है नहीं कि मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह के पास, तरह तरह के डॉक्टर वगैरह के पास ये ज़्यादा तो रहते ही थे ना, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, और कि भाई दवाई वगैरह चेंज करवाने के लिए, कि क्या पता किसी से कुछ असर हो जाए। तो वहीं पे जो है ना कि एक डॉक्टर ने इन्हें सजेस्ट वगैरह किया था कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी ना ट्राई किया करो, मतलब अपनी लाइफ में शायद थोड़ी बहुत ही चीज़ें बेटर हो। तो तब जो है नहीं कि इन्होंने मतलब डॉक्टर के उस पे इन्होंने जो है नहीं कि ध्यान वगैरह करना शुरू किया था, मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया था। तो कहता है कि ये जो है नहीं कि ध्यान वगैरह करते जा रहे थे, ठीक है। मतलब पहले तो कुछ वो नहीं हुआ, बट धीरे धीरे जैसे कोई बंदा अगर लगातार करता रहे तो कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को लगता भी है। तो इनका जो ध्यान है वो धीरे धीरे लगने लगा था, ध्यान जो है इनका धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। अब क्या था कि नॉर्मली इन्हें जो है नहीं कि टाइम तो काफ़ी लगा, इन्हें लगा तकरीबन भी 1 साल तक, समझ रहे। 1 साल बाद क्या था, इनके साथ जो है नहीं कि शून्य घटित होने लगा, समझ रहे मैं क्या बोला। शून्य का तो मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे काफ़ी लोग, यानी एक ऐसी स्टेज जब हमारे दिमाग में एक सिंगल विचार नहीं आता, ठीक है, एक सिंगल विचार भी नहीं आता, ये उस स्टेज तक पहुंच चुके थे। इन्हें टाइम लगा पर 1 साल का, समझ रहे, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना टाइम लगता भी है, और अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे ना, तो अगर आप पूरी लाइफ भी करते रहो तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, समझ रहे। यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत चैलेंज भरा काम है। तो इन्हें जो है नहीं कि तकरीबन भी 1 साल के आसपास तक का टाइम लगा, तब जा कर के कहीं इनके साथ शून्य घटित होने लगा धीरे धीरे। पहले थोड़ा थोड़ा होता जा रहा था, फिर जो है नहीं कि ये लगभग बहुत देर देर तक शून्य की अवस्था में रहने लगे थे। तो फिर क्या था, इन्होंने नॉर्मली एक चीज़ नोटिस की कि जैसे जो इनकी जो बीमारी थी, जो प्रॉब्लम वगैरह थी, जबकि दवाई वगैरह नहीं खा रही थी, क्योंकि जंक फूड वगैरह भी कुछ नहीं खा रही थी। तो इन्होंने देखा कि जो है ना कि वो जो बीमारी वगैरह और गले में भी इन्हें आराम से एक राहत सी फील होने लगी, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि हाँ कुछ तो असर हो रहा। तो इन्होंने क्या था, फिर जंक फूड वगैरह ये चीज़ें भी खाना शुरू कर दी। आप यकीन नहीं मानोगे, जबकि दवाई नहीं खा रही थी साथ में, और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन जब इनके साथ शून्य घटित होने लगा तो ये चीज़ें भी होने लगी कि जैसे जब जंक फूड वगैरह भी खाया करती थी या कुछ भी मीठी वगैरह चीज़ भी खाया करती थी, तो अब इन्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। मतलब ये मान करके चलो कि जो प्रॉब्लम थी ना, वो सिर्फ शून्य के घटित होने से ही वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से लगभग ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। और इसी तरीके से चलता जा रहा था, इनकी जो बीमारी थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। 4 महीने तक ना, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 महीने तक इन्होंने कुछ भी दवाई वगैरह नहीं खाई, ठीक है। और क्या था कि बेसिकली इन्हें लग भी रहा था कि अब तो सब प्रॉब्लम वगैरह सोल्व हो चुकी है, और हो भी गई थी। यानी जब ये शून्य ना अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है, ये मैं बोला आपकी जो है ना कि जेनेटिक प्रॉब्लम तक भी ख़त्म कर सकता है, इतनी पावरफुल चीज़ है शून्य, ठीक है। लेकिन जो है नहीं कि इत्तेफाक से बस ये मान करके चलो इनसे एक गलती हुई कि 4 महीने तो चलो इन्हें दवाई वगैरह का कुछ भी सपोर्ट वगैरह लेना नहीं पड़ा, प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो गई थी 4 महीने तक तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दवाइयों का असर था, अरे ना, दवाई तो ये बचपन से खाते आ रहे थे, तब भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं हुई। ये तब बेसिकली असर इसका कि शून्य की घटित हो रहा था ना इनके साथ, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है। अब क्या था, बेसिकली 4वें मंथ के बाद, ठीक है, इनका जो है ना कि कई बार घूमना हो गया, ठीक है। मतलब वैसे ही ट्रिप वगैरह पे जाना इस तरीके से, यानी ये मान करके चलो 4 महीने तक तो सब चीज़ें ओके चली, इन्होंने जो है ना कि साधना वगैरह भी कंटिन्यूसली रखी। लेकिन 4 महीने के बाद ना कभी इधर उधर जाना हो गया, कभी यहाँ जाना हो गया, कभी वहाँ जाना हो गया, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। तो कहता है इनका जो ध्यान वगैरह वो साधना वगैरह पे से हट गया, ठीक है। और मतलब मेडिटेशन वगैरह वो भी ये सही तरीके से नहीं कर रहे थे, टाइम वगैरह ही नहीं दे पा रहे थे। 1 महीना इनका ऐसा ही रहा, यानी पूरा वैसा रहा घूमने फिरने वाला। अब क्या था, उस चक्कर में इनका ध्यान जो है नी वो हटने लगा था अपने ध्यान वगैरह से भी, साधना वगैरह से भी। और जो वो शून्य घटित हो रहा था ना, जो वो स्थिति आई थी 1 साल बाद आई थी, वो स्थिति भी ना अब धीरे धीरे जाती जा रही थी, ठीक है। ऐसा ही होता है, लगातार काम करना पड़ता है अपने दिमाग पे, तभी वो शून्य की अवस्था बनी रहती है, वरना वो चली भी जाती है, ठीक है। उसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट उसे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो फिर क्या था कि जैसे जब वो शून्य की अवस्था जाने लगी, तो फिर से जो वो प्रॉब्लम थी जेनेटिकली,
ठीक है, वो फिर से इनके अंदर आने लगी। और अभी जो है नहीं कि जस्ट 1 महीना ही है, मतलब 1 महीना ही हुआ कि वो जो प्रॉब्लम ना वो पूरी तरीके से उभर चुकी है, पूरी तरीके से। यानी जैसी पहली स्टेज थी ना इनकी कि कुछ भी चीज़ें खा ले तो एकदम प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम गला दर्द करने लगता है, गले में खराश आने लगती है, खांसी वगैरह आने लगती है, वो प्रॉब्लम फिर से आ चुकी है। यानी ये मान करके चलो, जो वो शून्य की अवस्था आई तो प्रॉब्लम गई, और शून्य की अवस्था गई तो प्रॉब्लम आई। कुछ इस तरीके से इनके साथ हुआ। अब फिर से ये अपना ध्यान वगैरह करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। और उम्मीद है जल्दी फिर इनके साथ शून्य वगैरह घटित होने लगेगा, क्योंकि दिमाग उसी स्टेज पे आ चुका है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों की पावर देखो। मैं ये बोला, अगर आपके साथ शून्य घटित हो रहा ना, या ये मान करके चलो जो ये स्टेज है, मतलब थोटलेस स्टेट है, ये आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी को आपको हील कर सकती है, उसे जड़ से भी ख़त्म कर सकती है। इतनी पावरफुल चीज़ है ये शून्य की स्थिति। बस यही है कि यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा जा सकता, आपको सही तरीके से साधना करनी पड़ती है, सही तरीके से गाइडेंस में, ठीक है। इनका लगता कि इन्हें कुछ भी नुकसान वगैरह नहीं देखने को मिले और ये यहाँ तक पहुँच गए, शून्य की स्थिति तक पहुँच गए, वरना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी काम करना पड़ता है, सही तरीके से साधना वगैरह करनी पड़ती है, सही तरीके से ध्यान वगैरह करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के ये शून्य घटित होता है। तो उम्मीद है इनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और बेसिकली ये तो चीज़ आप समझे ही होगे कि जो शून्य है वो अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है। मैं बोल रहा कि अगर आप शून्य में रहना शुरू करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होने लगेगी, कब में को ख़त्म होने लगेगी, आपको इसका भी आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। इतनी तेज़ी से हील हो रही होती है पूरी की पूरी बॉडी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो, वैल्यू समझो इन चीज़ों की कि शून्य अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। ये देख लो, ये बचपन से दवाई वगैरह खाती आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ असर वगैरह देखने को नहीं मिला। लेकिन जब इनके साथ शून्य घटित हुआ 4 महीने तक, तो 4 महीने तक इन्हें किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने खूब जंक फूड वगैरह खाया, ठीक है, अपनी मर्जी के खाने वगैरह खाए, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जाए वो शून्य की अवस्था गई, फिर से ऐसी चीज़ें होने लगी, ठीक है। उम्मीद है ये सब चीज़ें फिर से ओके हो जाएगी कुछ ही टाइम में, क्योंकि ये फिर से काम वगैरह कर रहे, तो शून्य वगैरह फिर घटित होने लगेगा कुछ टाइम बाद, अगर किस्मत रही तो, ठीक है। वरना पता नहीं अब कितने टाइम तक इन्हें साधना वगैरह करनी पड़ेगी, ध्यान वगैरह करना पड़ेगा, तब जा करके वो शून्य की स्थिति आएगी, ठीक है। तो ये जो है ना कि बेसिकली एक इनका एक्सपीरियंस था। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो मैंने व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है, ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है लोगों को, ठीक है। और बाकी जो है ना कि मैं आज बताता हूँ आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हो तो, ठीक है, तो नंबर आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में, आप जो है ना कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और फिर मैं बताता हूँ आपको चीज़ें कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट का काम है, बट हाँ, आप जो है ना कि डेली के, अगर आपने लालच वगैरह नहीं किया, तो आप जो है ना कि डेली के आराम से एक एक रुपये के साथ ट्रेड वगैरह कर करके आप डेली के, ये मान करके चलो 500-700 रुपये आराम से अर्न कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आप जो है ना कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी हैप्पी स्पिरिचुअल जर्नी।